हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस या फिर उसको हम बोलते हैं रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस समझने के लिए आपको पहले दो रूल पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्या रूल है। सबसे पहला रूल नंबर 1, बच्चों सपोज कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा यहां पे सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल क्या होता है बच्चों, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो ऐसा ये हो गया इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो इंसिडेंट रे वो प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। यहां पे सपोज प्रिंसिपल फोकस है, F1 बोले, F2 बोलेंगे हम इसको, ठीक है, F2। सो ध्यान में रखना है, व्हेनेवर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और एक रे निकाल दी हम, देखो नीचे से निकाला मैंने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगेन ये भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये ऐसा जाएगा इधर से, मैं यहां से मिटाता हूं, नीचे लिखता हूं, ठीक है, यहां पे लिखा मैंने। तो ये ऐसा पास करता है। सो ध्यान में रखना है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस। उधर का प्रिंसिपल फोकस F2, इधर का होगा F1, ठीक है। सो दिस इज अ रूल नंबर 1 बच्चों, टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये होता है रूल नंबर 1। अभी हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। तो बच्चों रूल नंबर 2 क्या होता है, देखो रूल नंबर 2, ठीक है, क्या होता है रूल नंबर 2 बच्चों, आपको पता है लेंस के अंदर यहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, हम उसको दिखाते हैं O से। तो रूल नंबर 2 क्या है, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, देखो ऐसा, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है देन इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन। वो अपनी पाथ चेंज नहीं करता, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है, इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज अ रूल नंबर 2, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है देन इट गो इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग पाथ। तो ये दो रूल आपको ध्यान में रखने हैं। इसके पहले वाला अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है देन इट पासेस टू प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा रूल है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है देन इट गो इन अ स्ट्रेट लाइन। ये दो रूल याद रखने। उसके बाद आपको कॉन्वेक्स लेंस की कोई भी रे डायग्राम बहुत ही इजीली बन जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले ही हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो बच्चों सबसे पहले रे डायग्राम है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना तो आपको इंफिनिटी से दो पैरेलल लाइंस निकालने हैं। मतलब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर रखा, तो आपको उस ऑब्जेक्ट से ऐसे दो पैरेलल लाइन निकालना है। तो देखो पहली लाइन में ऐसे निकालूंगा, पैरेलल निकालना है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया रूल नंबर 1 क्या था, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हमने अभी अभी पढ़ा है रूल नंबर 1। तो यहां पे हमने रूल नंबर 1 यूज किया और हमको देखने को मिला कि दोज रेज विल गो थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो जो इमेज यहां पे फॉर्म होगी दैट विल बी फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस F2, बिकॉज यहां पे होता है F1, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो उसकी इमेज बनती है F2 पे, यानी उस तरफ के प्रिंसिपल फोकस पे। तो आपको सबसे पहले लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस F2, एट F2। बच्चों इसके बाद हम देखेंगे साइज ऑफ इमेज। देखो साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज छोटी हुई, बड़ी हुई या फिर सेम साइज है। तो देखो बच्चों हमारी ऑब्जेक्ट थी एट इंफिनिटी, उधर से ऐसी दो पैरेलल रेज आई और उन्होंने यहां पे मीट किया।
तो यहाँ पे इमेज एकदम पॉइंट साइज बन गई बच्चों, देखो इतनी छोटी सी इमेज बन गई। अभी बड़ी इमेज क्या होती है वो हम नेक्स्ट पोजीशन में पढ़ेंगे, तब आप कंपेयर करना। तो यहाँ पे इमेज हो गई पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी इमेज, पॉइंट साइज, या फिर आप बोल सकते हो वेरी स्मॉल। और तीसरा है बच्चों नेचर ऑफ इमेज। अभी नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बच्चों, तो ध्यान में रखो, अगर ये दो रेज एक दूसरे को एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। ध्यान में रखना है, कभी भी अगर दोनों रे एक दूसरे को एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और अगर हम ये एक्चुअल में मीट नहीं करे और उसको हमको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़े तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहां पे देखो बच्चों, रेज ने एक दूसरे को एक्चुअल में मीट किया तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल, इट विल बी रियल इमेज। और ध्यान में रखना है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। तो रियल के साथ आपको लिखना है इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। सो ध्यान में रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो आपको इमेज मिलेगी एट f2, उसकी साइज होगी पॉइंट साइज, और तीसरा इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों अभी हम सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। इसमें टोटल 6 केसेस है, ठीक है। तो सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। हमने इसके पहले देखा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अभी इंफिनिटी और बियॉन्ड में क्या फर्क होता है, इंफिनिटी मतलब इधर से बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट, लेकिन बियॉन्ड मीन्स 2f1 के जस्ट बाजू में। देखो सपोज यहां पे हमने निकाला f1, यहां पे निकाला हमने f2, यहां पे जो जितना डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस जितना है उतना ही होता है ये डिस्टेंस, तो दैट विल बी 2f2। यहां पे भी ये f1 और यहां पे आएगा 2f1। तो आपको ऑब्जेक्ट रखना है जस्ट यहां पे बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के बाजू में, ठीक है। और अभी हमको रूल को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या था बच्चों, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पैरेलल, ऑब्जेक्ट के यहां से आपने एक रे निकाला, पैरेलल निकाला, पहला रूल यूज किया। देन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, हमने पढ़ा है रूल नंबर 1, यहां से जाएगा वो ऐसा, ये मैं F2 ऊपर नाम लिखता हूं, ठीक है। और दूसरा रूल क्या था बच्चों, दूसरा रूल था व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां से ऐसा एक रे ऑप्टिकल सेंटर से भेजता हूं, देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन में भेजना है, ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बच्चों, ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन। और उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। देखो बच्चों कहां मिल गई आपको इमेज, देखो ये दोनों रेज एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट हुए तो आपको इमेज यहां पे मिल गई। यहां पे आपने ऐसा निकाला, ठीक है, इसको हमने नाम दिया AB, इसको हम देंगे A', B', ठीक है बच्चों। तो हमको इमेज मिल गई इन बिटवीन F2 एंड 2F2। देखो बच्चों ये 2F2 है, इसको मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं 2F2, ये 2F2 है। तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। तो फिर से वही, सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज कहां मिल गई बच्चों, पोजीशन F2 एंड 2F2 के बीच में, बिटवीन, आज जरा ज्यादा गर्मी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। उसके बाद नंबर 2 साइज कैसे बच्चों, तो देखो बच्चों साइज, यहां पे अगर आप प्रॉपरली स्केल से ये डायग्राम निकालते हो और आपको एग्जाम में स्केल ही यूज करना है तो आपको दिखेगा अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये उससे कुछ छोटी आएगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर नहीं, वो इससे छोटी 3.5 3 वगैरह आएगी। तो इसका मतलब यहां पे साइज कम हो रही है, तो आप बोलोगे स्मॉलर, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको प्रॉपरली स्केल यूज करना है, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्या होता है लास्ट में, नेचर। तो अभी आप बहुत इजीली बता सकते हैं, देखो बच्चों यहां पे भी इमेज रियल है, बिकॉज ये दो रे ना उन दोनों ने एक्चुअल में मीट किया है। अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं करते तो हम बोलते हैं वर्चुअल, तो यहां पे एक्चुअल मीट किया इसलिए रियल। वर्चुअल कब आएंगी मैं बताऊंगा आपको, कि वहां पे एक्चुअल में मीट नहीं करते, उनको हमको एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। सो नेचर में भी रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। देखो बच्चों यहाँ पे इमेज उल्टी हो गई, यहाँ पे ए ऊपर था, यहाँ पे ए नीचे हो गया, तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। सो दैट वाज द सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। अभी हम देखते हैं केस नंबर 3। तो बच्चों केस नंबर 3 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, एट 2F1। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे बच्चों, यहां पे मतलब ऑब्जेक्ट 2F1 पे,
ठीक है, थोड़ा इसके साइज का निकालो जरा इसके। हाँ, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अभी हम ऑब्जेक्ट को पास पास लेके जा रहे हैं, तो आप एक ऑब्जर्व करो, इमेज उधर उधर जा रही बच्चों। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे हम पास पास आए, इमेज दूर दूर जा रही है। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो फिर से वही दो रूल यूज करो। सबसे पहला रूल, आपको पैरेलल रे निकालना है। और क्या होता है, पैरेलल रे पासेस टू प्रिंसिपल फोकस, तो कुछ ऐसा जाएगा यहां पे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे F2 सॉरी, यहाँ पे F1 यहाँ पे F2। अभी अब दूसरा रूल यूज करना है, आपको पास करना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों आपको यहां से स्ट्रेट रे निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता और वो यहां पे मिलता है। और बच्चों हाँ, यहाँ पे इसके ऊपर होता है बच्चों हमेशा 2f2 रहेगा। इस केस में अगर आप अच्छे स्केल यूज करते हो ना अच्छे से, तो यहां पे आपको इमेज मिलेगी एट 2f2। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट एट 2f1 है तो आपको इमेज मिलती है एट 2f2। ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, 2f2 मतलब यहां पे a b, तो आपको मिल जाएगा a डैश b डैश, सॉरी यहां पे लिखेंगे हम b डैश। ठीक है, सो अगर ऑब्जेक्ट एट 2f1 है तो आपको इमेज मिलती है एट 2f2 पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पे फॉर्म हो गई इमेज एट 2f2। उसके बाद साइज कैसी इमेज की, अभी देखो यहाँ पे 2f1 पे, यहाँ पे 2f2 पे फॉर्म हुआ, सेम साइज। अगर आप इसको कुछ 4 सेंटीमीटर निकालोगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, सो साइज विल बी सेम साइज। और नेक्स्ट है बच्चों नेचर। नेचर कैसा है, फिर से उल्टी हो गई इमेज और एक्चुअल में मिट के रेज, ये देखो ये दो रेज एक्चुअल में मिट के, तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज द पोजीशन नंबर, आई थिंक इट वाज 3, पोजीशन नंबर 3। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पोजीशन नंबर 4। बच्चों पोजीशन नंबर 4 है, देखो पोजीशन 4 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अभी हम इधर इधर जा रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब ऑब्जेक्ट इसके और इसके बीच में हमने रखा है। तो देखो हम यहां पे निकालते हैं ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है। फिर से वही दो रूल यूज करो। सबसे पहले आपको निकालना है पैरेलल रे। आपको पता है पैरेलल रे कहां से पास होता है, रूल नंबर 1, इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ऐसा जाता है वो। ठीक है, इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यहां पे हो गया आपका F1। और दूसरा रूल है बच्चों, आपको निकालना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यहां से दिस O स्टैंड फॉर ऑप्टिकल सेंटर, तो आपको कुछ ऐसा रे निकालना है। देखो बच्चों यहां पे मिट किया, आपको स्ट्रेट लाइन में निकालना है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे जाता है देन इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, हमने पढ़ा है रूल नंबर 2। तो बच्चों आपको ये डिस्टेंस उतना लेना उतना ये लेना है। सपोज यहाँ पे है हमारा 2f1, और ये जो मीट किया ना रे, वो मीट करते हैं 2f1 के उधर, 2f1 के उस तरफ मीट करते हैं दोनों रेज। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे इमेज थी हमारी ए बी, और यहाँ पे हो गई इमेज उल्टी, ए डैश बी डैश बोलते हैं हम इसको। तो पोजीशन क्या है, कहां पे फॉर्म हो गई, बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के उस बाजू में, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड 2f1। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड, सॉरी 2f2 बोलो बच्चों इसको, ओ सॉरी इसको f2 बोलो, इसको बोलो 2f2, तो इसको बोलो 2f2, है ना। इधर के साइड को 1 सफिक्स लगाना है, उधर के साइड पे 2 सफिक्स लगाना है, तो हम यहां पे लिखेंगे बियॉन्ड 2f2। ठीक है, और साइज क्या है बच्चों, देखो अभी ऑब्जेक्ट अगर आप मेजर करते हैं स्केल से तो ये छोटा आपको कुछ 4 सेंटीमीटर दिए, बढ़कर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ तो भी आएगा। ठीक है, मतलब साइज बढ़ेगी, तो आप यहां पे बोलोगे आप साइज लार्जर, बड़ी हो गई इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी हो गई। ठीक है, और नेचर कैसा है बच्चों, उल्टा, तो आप बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी तो हो गई इन्वर्टेड, और एक्चुअल में मीट क्या दोनों रेज, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, रियल। सो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, सो ध्यान में रखना है। सो इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f1 एंड f1। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट केस, व्हेन अभी हम ऑब्जेक्ट को और उधर उसको पुश कर रहे हैं, अभी हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट f1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1। तो बच्चों ये केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, मतलब हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे f1 पे, ये हो गया 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे यहां पे। तो कुछ नहीं बच्चों, फिर से वही रूल यूज करना है। पहला रे आपको भेजना है पैरेलल,
पैरेलल भेजा, कहां से जाता है पैरेलल रे? फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो कुछ यहां से जाएगा ऐसा, इसको हम बोलेंगे F2, ठीक है। और दूसरा रे आपको भेजना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यहां से, तो ऐसा भेजना है आपको, देखो ऐसा, तो इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, ये जाता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखो ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दिस टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और एक कन्वेंशन होता है बच्चों, पैरेलल रे मीट्स एट इंफिनिटी, मतलब ये दोनों रेस बहुत दूर जाके एक दूसरे को मिलेंगे। आप देखो ना, कोई दो रोड होते ऐसे पैरेलल रोड होते, तो आपको लगता है कि वो बहुत दूर जाके एक दूसरे को मीट किए वो दोनों रोड, ठीक है। वैसा ही ये दोनों रेस बहुत दूर जाके एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब एट इंफिनिटी जाके मिलेंगे, ठीक है। कन्वेंशन है पैरेलल रेस मीट्स एट इंफिनिटी, तो आप बोलोगे ये रेस जाके आगे मिल गए, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे फॉर्म हो गई? एट इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। और बच्चों अभी देखो ना, इतना दूर जाके अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो उसकी साइज भी बहुत बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे साइज विल बी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। और नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज ऑब्जेक्ट इमेज उल्टी हो गई और एक्चुअल में मीट कर रहे हो दूर जाके, तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। तो ध्यान में रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, ऑब्जेक्ट ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, तो हमको इमेज मिलती है एट इंफिनिटी, ठीक है। अभी हम देखते हैं लास्ट केस, केस नंबर 6। तो बच्चों ये हमारी लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, सॉरी ये केस नंबर 6, इसके पहले केस नंबर 5 थी, ठीक है। ये केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, बच्चों यहां पे लिखना है आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड O, इन बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब यहां पे, ठीक है बच्चों, यहां पे। सो ध्यान में रखना है कि हमने ऑब्जेक्ट अभी रखा है F1 और O के बीच में, ठीक है। ये है केस नंबर 6। तो कहीं फिर से वही रूल यूज करो, देखो सबसे पहले आपको निकालना है ऐसा पैरेलल रे, और आपको पता है पैरेलल रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, देखो पैरेलल रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और सेकेंड रूल क्या है बच्चों, आपको पास करना है ऑप्टिकल सेंटर से, देखो आपको ऐसा पास करना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देखो इसको स्ट्रेट लाइन में निकालो, तो बच्चों यहां पे आपको जो रेस दिख रहे हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे, मतलब वो कभी भी एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो एक दूसरे से दूर जा रहे, दे आर डाइवर्जिंग। तो यहां पे ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा, कभी मीट नहीं करेंगे। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसा देखो, इसको पीछे एक्सटेंड किया, तब जाके यहां पे मीट हुआ वो, सॉरी तब जाके यहां पे कुछ ऐसा इधर मीट हुआ। आप ऐसा स्ट्रेट लाइन में निकालो बच्चों, ठीक है। तो इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, बाद में हमको इमेज मिली, तो यहां पे हमको इमेज मिली। तो देखो बच्चों, इसके पहले वाले 5 केसेस में क्या हो रहा था, रेज एक्चुअल में मीट हो रहे थे, लेकिन इस केस में हमको पीछे एक्सटेंड करना पड़ा। इसका मतलब इस बार रियल इमेज नहीं आएगी, वर्चुअल इमेज आएगी, बिकॉज रेज ने एक्चुअल में मीट नहीं किया। तो आप यहां पे बोलोगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और बच्चों ध्यान में रखना है, वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट, वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बच्चों सीधी इमेज। और बच्चों साइज कैसे इसकी, देखो ऑब्जेक्ट तो छोटी थी, इमेज बढ़ गई है, इसका मतलब साइज लार्जर। और बच्चों तीसरा पोजीशन, देखो बच्चों जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपको इमेज मिली, इसका मतलब पोजीशन इज सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपको मिली इमेज, तो आप बोलोगे सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड O, ठीक है बच्चों। तो हमने आज पढ़ा कॉन्वेक्स रेज की रे डायग्राम्स, ठीक है, टोटल 6 रे डायग्राम से। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस की रे डायग्राम, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।